डीजे बजता रहा, कई राउंड गोलियां चलती रही। पुलिस वाले साहब अपनी हाजिरी जुलूस में बताते रहे, तभी तो योगी का डंडा चला। और डीजे बजता रहा, कई राउंड गोलियां चलती रही। पुलिस वाले साहब अपनी हाजिरी जुलूस में बताते रहे, तभी तो योगी का डंडा चला और साहब चले गए अपने घर बिस्तर पे सोने के लिए। ये सारा मामला मैं बता रहा हूं आपको बहराइच का। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। सभी को पता है बहराइच में किस तरीके से दंगा भड़का और कारण क्या रहा। इन सब चीजों को साफ करने के लिए मैं आपके सामने कई तथ्य रखूंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही रही और लोगों को कितनी बड़ी लापरवाही रही। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान क्यों भड़का बवाल, किसने बिगाड़ा माहौल। मामला सारा आप लोगों को पता ही है। गाना बजाने को लेकर बवाल हुआ था, 22 साल के लड़के की भी मौत हो गई, कई घर जलकर खाक हो गए। यहां पर अनेकों तरह के सवाल बन रहे हैं। आखिरकार प्रशासन क्या कर रही थी, लोगों की इसमें कितनी भूमिका रही, प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही रही, और आखिरकार इस तरीके की चीजें क्यों हुई, और इस तरीके की चीजें हमेशा दुर्गा विसर्जन या फिर इन तरह की विसर्जन में ही क्यों होता है। सारे सवालों का जवाब दूंगा आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। विसर्जन के दौरान कहां थे पुलिस वाले। अचानक से तो दंगा नहीं भड़का होगा, दंगा भड़कने का भी कोई कारण रहा होगा। अचानक से तो पत्थरबाजी नहीं शुरू होगी, दो पक्षों में कुछ पहले कहां सुनी हुई होगी, तब जाके इस तरीके का जो बहराइच में पूरी तरीके से जो धू धू करके बहराइच जल रहा है, वो अचानक से तो हुआ नहीं होगा। तो उस समय पुलिस वाले भाई साहब लोग कहां थे। सूत्रों के हिसाब से जो पता चल रहा है कि एसओ साहब कहीं और थे और अपनी हाजिरी यहां जना रहे थे। अगर पुलिस वाले टाइट होते ना तो इस तरीके की चीजें कभी नहीं होती, लेकिन साहब को क्या, जब होगा तब की देखी जाएगी। अभी तो सारी चीजें माहौल से ही चल रही हैं। 22 राउंड फायर हुआ, तो आखिरकार जो गोलियां चली थी वो असलहे क्या लाइसेंसी थे या फिर कहीं और से आए थे, या फिर जो गोलियां उसमें से निकली थी वो गोलियां एक एक गोली रजिस्टर्ड होती है, वो आखिरकार किसके नाम से थी। ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है। इससे आप पता लग सकता है साफ कि वहां पे जो दंगा भड़का था वो आखिरकार बंदूक कहां से आया था। अगर लाइसेंसी बंदूक था तब तो पकड़ा जाएगा, अगर लाइसेंसी नहीं था तो आखिरकार उस बीच में आया कैसे दुर्गा विसर्जन के दौरान। तीसरा सवाल, जब वहां ऐसी चीजें हो रही थी तो वहां के अधिकारी क्यों नहीं थे। जैसे जब इस तरीके की चीजें विसर्जन वगैरह होती है तो सारा कमांड बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। ऐसी चीजों को काबू पाने के लिए एटीएस होती है, अलायंस होती है, क्राइम ब्रांच होती है। उन लोगों को पता होता है अगर इस तरीके की चीजें अगर होती हैं, दंगा भड़कता है, तो आखिरकार इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। लेकिन वहां भी लगता है इस तरीके का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, तभी तो इतना बड़ा दंगा भड़क गया, घरे धू धू करके जल गई, उस 22 साल लड़के की मौत हो गई, कई किस तरीके से उसको मारा गया, साथ में उसका जो दोस्त था वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। बहराइच में किस तरीके से प्रशासन ने मजाक बना दिया दुर्गा विसर्जन का, वो तो आपको साफ नजर ही आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश ने कई सालों में इतनी अच्छी छवि बनाई थी कि दुर्गा विसर्जन हो या किसी भी प्रकार का जुलूस हो, एक भी इतने साल में अभी तक कोई दंगा नहीं भड़का था। लेकिन ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस तरीके का दंगा भड़का। सवाल, या तो फिर भीड़ में पहले से कोई उपद्रवी मौजूद था, यह भी तो सवाल पैदा हो सकता है कि कहीं भीड़ में कोई उपद्रवी तो नहीं मौजूद था। अनेकों तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये सारे सवाल बहराइच की जनता पूछ रही है, बहराइच के लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इतना जल्दी ये बवाल उतना बड़ा हो गया बहराइच में। ये बवाल जो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से हिला के रख दिया उसने। कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी लापरवाही यहां नजर आ रही है। अब क्या ही कहा जाए। एक घटना होने के बाद वहां विधायक जी भी आए। विधायक जी क्या पक्ष के नेता क्या विपक्ष के नेता सभी कोई वहां धरना पे बैठ गया। क्या ये धरना का समय है या फिर उन लोगों के साथ अधिकारियों के साथ मिलके इन तरह की चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है। सत्ता तो
रोटी सेकती रहेगी, विपक्ष भी रोटी सेकती रहेगी, लेकिन जो बहराइच में इस घटना में जिस लोगों का घर गया, जिसकी जान गई, आखिरकार उसकी जान कौन लौटाएगा, उसका घर कौन लौटाएगा? ये सवाल है सारे। क्यों प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ हिदायत दे दी है कि इस तरीके का दंगा नहीं भड़कना चाहिए, लेकिन फिर भी पुलिस वाले, ये साहब जो अधिकारी लोग हैं, ना जाने किस तरीके से काम करते हैं, समझ ही नहीं आता। जब कमांड पूरी तरीके से, जब बवाल पूरी तरीके से कट गया, तो सोचिए पुलिस का एक कितना बड़ा अधिकारी वहां पे मौजूद हुआ, उसने कमांड संभाली। तो जरा समझिए कि कितना बड़ा ये मामला था। अधिकारी और पुलिस वाले जैसे लापरवाही किए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, पढ़ लिख के बहुत अधिकारी बनते हैं, तो इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है? लेकिन साहब लोगों के अंदर पता नहीं क्या है, बस अपने घर में बैठे रहेंगे, कुर्सी पे बैठे रहेंगे, और साहब लोगों को इनका पैसा चाहिए ही चाहिए महीने में। साहब क्यों इस तरीके से काम किया जा रहा है? क्यों लोगों को, मैं बहुत कुछ सोच समझ के ये बातें बोल रहा हूं, लोगों को अपने दफ्तर के चक्कर कटवाएंगे, लोगों का इंसाफ नहीं करेंगे, फिर ऐसी जगह पे ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करेंगे। आखिरकार जो कुर्सी लेके बैठ रहे हो चाहते क्या है? ये चीजें नहीं समझ में आती। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यानी मैं अब जब बोलने लगूंगा तो मैं बहुत ज्यादा चीजें बोल दूंगा, क्योंकि ये इस तरीके से लापरवाही ये इसी जगह पे नहीं है, हर जगह ये अधिकारी और ये पुलिस वाले लापरवाही करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इन तरह के अधिकारी और इन तरह के पुलिस वालों पे कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जो उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरीके से इन लोगों ने धूमिल कर दी है। कुर्सी पे बैठ जाएंगे, लेकिन साहब लोग अपने कर्तव्य निर्वाह नहीं करेंगे। बस साहब लोगों को टाइम से सैलरी चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए मत कहो। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।